इसलिए कह रहे हैं ये भय शोक, थोड़ा सा दुख हुआ माँ आंखों में गंगा जमुना शुरू हो गई। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग जन्य जो दुख है उसका नाम है शोक। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग के निमित्त से जो हम दुख कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, उसका ही नाम शोक है। शोक सोगम, देखना, उत्सुगतम भयम सोगम रदिम अर्दिम रति अरति। किसी के प्रति रति है, किसी के प्रति अरति है। किसी को हम प्रेम करते, किसी को चाहते हैं, किसी को धुतकारते हैं। कहने के लिए कुछ भी कह देना, करने के लिए कुछ भी कर देना, पर भीतर के परिणामों से समझना कि जो अपना जिसे हम मानते हैं उसके प्रति हमारी रति है, और जिसे हम अपना नहीं मानते उसके प्रति अरति है। नहीं है प्रेम भाव, नहीं है वात्सल्य भाव। जहाँ अपना काम बनता है, जहाँ अपने स्वार्थ की पुष्टि होती है, वहीं तक माता पिता गुरु शिष्य भाई बहन आदि का संबंध है। स्वार्थ खत्म, संबंध भी खत्म। वही रति अरति में बदल जाती है जैसे स्वार्थ की पुष्टि होना बंद हो जाती है। अब कह रहे हैं प्रभु के चरणों में, हे त्रिलोकीनाथ, हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, मुझे अपने गलती का एहसास हो चुका है। मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, राग द्वेष से मलिन हूँ। सभी जीवों के साथ क्षमा मांगने के साथ अब आपके चरणों में वो सरे। ये जितनी गलतियाँ, जितने पाप, जितनी भूल, जितनी कसाय, जो कुछ भी मैंने किया था, वह सब कुछ वो सरे, वह सब कुछ वो सलामी यानी छोड़ता हूँ। कैसे कपड़े उतार के छोड़ के आते हो, वैसा कपड़े तो उतार लेना, कपड़े तो बदलना साधु को आसान है, पर भीतर के परिणाम परिणति को बदल देना कठिन है। वो सरे, ये सब कुछ मैं छोड़ देता हूँ। राग भी, द्वेष भी, रति भी, अरति भी, हर्ष भी, दीन भाव भी, उत्सुकता भी, भय भी, इन सबको मैं छोड़ देता हूँ। पुनः उनको छोड़ने के बाद पुनः प्रभु के चरणों में जाकर और निवेदन कर रहे हैं। विश्वास मानना, जिसको अपने भीतर के गलती का एक बार एहसास हो जाता है, वो उस गलती से दूर होने का प्रयास करता है। हमें आज तक गलती का ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि जो दोबारा हम उस गलती को छोड़ दें। छोड़ पाए क्या? नहीं छोड़ पाए। रोज पढ़ रहे प्रतिकरण पर फिर भी छोड़ नहीं पाए। रोज कहते हैं वो सरे वो सरे वो सरे। निर्मल जी क्या वो सरामी, क्या छोड़ दिया? घर तक नहीं छूटा, राग द्वेष परिणाम तक नहीं छूटे। फिर भी कम से कम शब्दों में पढ़ते जाओगे, कभी ना कभी तो भाव बनेंगे। हाँ, नहीं तो निर्मल जी खुश हैं, बहुत अच्छी कही महाराज ने, आज से प्रतिकरण पढ़ना बंद। नहीं, पढ़ना बंद मत करना। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी एक बार अगर चोट लग गई, वह 10 बार नारियल पर लगी हुई चोट 11वें बार में फलित होती है। ठीक है, पंचम काल में, इस काल में कुछ भी नहीं हो, पर फिर भी साधना करते रहो साधको, फिर भी उपास तपस्या प्रतिक्रमण आलोचना प्रायश्चित करते रहो। समय आने पर वह कभी ना कभी 10 बार की चोट, 10 भवों का पुरुषार्थ। पारसनाथ ने भी क्या किया? एक भव में भगवान बने, 10 भव चोट होती रही, फिर जाकर भगवान बन पाए। वो सरे। अब पुनः प्रभु के चरणों में 5वें श्लोक में कह रहे हैं, पुनः पढ़ते हैं, हाँ दुट्ठकयम, पढ़ो, हाँ दुट्ठकयम, हाँ दुट्ठ चिंत्यम, भाष्यम च हा दुट्ठम, अंतो डज्झमि, पच्छत्तावेण वेयन्तो। एक साथ पढ़ते, हा दुट्ठकयम, हा दुट्ठ चिंत्यम, भाष्यम च हा दुट्ठम, अंतो डज्झमि, पच्छत्तावेण वेयन्तो।
हे प्रभु, हे प्रभु, हाँ दुष्ट कयम, हाँ हाँ मैंने दुष्ट कर्म किए हैं, हाँ धिक्कार हो मुझे, हाय मैंने दुष्कर्म किए। पहले दंड व्यवस्था चलती थी। आदिनाथ के समय में किसी ने पंचकलानक आदि देखा हो तो वो दंड व्यवस्था की व्याख्या नाटक रूप में दिखाई जाती है। वह पहले 3 शब्द की दंड व्यवस्था थी, हाँ माँ धिक, हाँ माँ धिक। वह समय था किसी से कह दिया कि अनुभव हाय तुमने गलती कर ली, वह शर्म के मारे पुनः दोबारा गलती नहीं करता था। अब कितना भी समझाओ कितना भी डांटो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ माँ, दूसरा उसूल था, दूसरा कायदा था माँ यानी मत कर। पहले कह दिया हाय तूने गलती की, फिर कह दिया माँ यानी मत कर। तीसरा नियम था, तीसरा दंड था धिक यानी धिक्कार हो, धिक्कार कर दिया। सभा में खड़ा करके कह दिया कि भाई ये तेरी गलती है, आज से तूने ऐसा क्यों किया, इतना ही कह दिया, वह हो गया धिक्कार। मत कर माँ हाय, अब हाय कह दो बाय कह दो हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ हाँ माँ धिक, ये 3 दंड व्यवस्था न्याय व्यवस्था पहले चलती थी। अब सब समय बदल गया है, क्या करें। तुम हाय कह दो बेटों से, नहीं तो तुम हाय कह दोगे तो वो कहेंगे बाय पापा। हाँ ऐसी व्यवस्था बनी पंडित जी। वो भी समय था जब एक पिता अपने पिता के सामने बेटे को गोद में लेकर खेलना कूदना खिलाना कुछ भी नहीं करता था। आज तो बेटा क्या बाप क्या सभी एक दूसरे के कौन किसके कंधे पर बैठ के क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं है। सही में निर्मल जी, हमने देखा कि ऐसा भी समय था जब अपने पिता के सामने नया जो बाप बना है वह कभी बेटों को खिलाना घूमने ले जाना कुछ नहीं। आज सब समय बदल गया है। वही बेटा जिसको कंधे पर लेके घूम रहे हो कुछ समय बाद मूंछ पकड़ेगा तो समझ में आएगा महाराज जी इसलिए पहले ही हमने मूंछ निकाल दी। क्यों प्रवीण भाई, हम रखते ही नहीं इसलिए मूंछ की मूंछ पकड़ेगा। ऐसी पकड़े नहीं पकड़े मूंछ नहीं कहाँ नहीं पकड़ेगा। हाँ दुष्ट कयम, हाँ मैंने दुष्ट कर्म किए हैं, दुष्ट चिंत्यम दुष्ट चिंतन किए हैं, भाष्यम च हा दुष्टम। मन वचन का एक 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 प्रत्यय समझ में आएंगे आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे 108 की। मन से दुष्ट विचार किया है, शरीर से दुष्ट कार्य किया है और मुख से दुष्ट भाषा का प्रयोग किया है। नहीं करते ना। अच्छा नाम होता है, अच्छा खासा नाम होता है, पर फिर भी कुछ का कुछ बोलते हैं पिंको टिंको। हाँ दुष्ट भाष्यम, भाषा ये विपरीत भाषा है, ये दुष्ट भाषा है। फिर तो हम साक्षात कितनी कितनी निम्न दर्जा की भाषा और कैसे कैसे शब्दों का और गालियों का प्रयोग करके दूसरों को सम्मानित करते हैं। आपको कोई गाली दे अच्छा लगता है, फिर हम दूसरों को दे तो उसको कैसा लगता होगा, हम नहीं विचार करते। कोई तुम्हें लाठी लेकर मारे पत्थर लेकर मारे तो हमें कैसा लगता है, फिर हम दूसरों को मारते उसे कैसा लगता है, कभी विचार नहीं किया। कैसे 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 दुष्ट 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 चिंतन विचार हमने किए हैं। उन विचारों के बारे में जो युवा अवस्था में किशोर बाल्य अवस्था में जो विचार हमने किए कृत्य हमने किए वह प्रौढ़ वृद्ध बनने पर आंखों के सामने आ जाए तो आंख या गर्दन भी नीचे झुक जाए, ऐसे परिणाम ऐसे कृत्य हर व्यक्ति कर चुका है। आप भले ही लोकलाज के कारण निर्भर जी कोई स्वीकार करे नहीं करे वो उसके स्वयं का विषय है, पर वो स्वयं जानता है और स्वयं वो जानता है दूध का धुला यहाँ कोई पंचम काल में है ही नहीं। पंचम काल में आए हो तो दूध का धुले तुम हो ही नहीं है। इतना हो सकता है किसी ने इतना किया हो, किसी ने इतना किया हो, किसी ने इतना किया हो, किसी ने इतना सा किया हो, पर किया जरूर है। उसके प्रक्षालन की ही बात चल रही है।
अंतो अंतो डज्जामी, मैं भीतर 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 झुलस रहा हूँ। किसके कारण? अपनी गलतियों के कारण। दूसरों को नहीं झलसा रहा हूँ। अब मुझे गलती का एहसास हो गया है। अंतो अंतो डज्जामी, मैं भीतर भीतर पश्चातायण व्यंतो, अंतःकरण से क्लेशित हूँ। अंतःकरण मेरा जल रहा है। कब मैं अपने दोषों का बखान करूं? किस लिए जल रहा है? दूसरों को जलाने के लिए नहीं। अब कब जाके मैं गुरु से, मित्र से अपने दिल की बात कह दूं? प्रभु से कब जाके अपनी आलोचना कर दूं कि हे गुरुजी, कल मुझसे ऐसी गलती हो गई है, भगवान भाई आज तक मुझसे ऐसी ऐसी गलती हुई। अंतो अंतो अंतरंग में जल रहा हूँ, झुलस रहा हूँ। हम कभी झुलसते ही नहीं, हम दूसरों को झुलसा देते। स्वयं की कषाय से स्वयं की पर्याय को भी झुलसा दिया, दूसरों को भी झुलसा दिया। पर ऐसे गदगद भावों से, साफ होने के, स्वच्छ होने के भावों से कभी मैं झुलस नहीं पाया। कैसे मर्म भेदी वचन बोले, कैसे दुष्कर्म किए, वे सब कुछ मुझे एहसान है। अब मैं अंतर उन कुत्सित कर्मों का पश्चाताप करते हुए अंतरंग में झुलस रहा हूँ। पश्चातावेण वेयंतो, पश्चाताप करता हुआ मन वचन काय के इन कुकृत्यों का, पापों का भीतर ही भीतर खेद महसूस कर रहा हूँ। पर माताओं, इतना भी खेद मत कर देना कि तुम्हारे वह अंतिम समय का खोद हो जाए गड्ढे का। हाँ, खेद तो करना प्रभु के चरणों में प्रतिक्रमण करने तक, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम खेद में, हीन भावना में इतने चले गए कि बाकी तो वह पाप तो ठीक है, कार्य तो ठीक है, उस कार्य को लेकर ही टेंशन में आके डिप्रेशन में चले गए। हाँ, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी खेद नहीं करना है। इसलिए तो ये प्रतिक्रमण कर रहे हैं। भीतर की जितनी बातें हैं प्रभु के सामने, गुरु के सामने खोल के रख रहे। लो गुरु जी, ये मेरे जीवन की किताब है, ये देखो प्रभु मेरे जीवन की किताब है, अब आप जानो, आपका काम जाने। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मुझसे ये गलती हुई, अब आप मुझ कल पुनः दोहरा के हम आगे बढ़ेंगे। 6वें श्लोक में कह रहे, पढ़ो, दव्ये खेते काले भावेय कदावरण सोहरणम निंद ग्रहण जुतो मणवय कायण पड़ी कमणम। एक साथ पढ़ते हैं। दव्ये खेते काले भावेय कदावराः सोहणयम निंद गरण जुतो मणवय कायेन पड़ी कमणम। अब पहुंचे अपन प्रतिक्रमण तक। कहाँ से शुरुआत की थी? श्रावक प्रतिक्रमण की भूमिका चल रही थी। अब आ गए, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। वह प्रतिक्रमण है कौन सा? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये चतुष्टय कहलाया जाता है। 4 चतुष्टय होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये उनकी निमित्त से कदावरण सोहरणम, द्रव्य के निमित्त से, क्षेत्र के निमित्त से, काल और भाव के निमित्त से जो जो की गई हुई जीव की विराधना, पीड़ा, निंदा, जो कुछ भी है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा होता है क्या? आपकी न्याय व्यवस्था में, शासन की जो न्याय व्यवस्था है, भारत सरकार की हो या अन्य किसी देश की हो, हमने सुना है। क्यों चंदन? वकील साहब से पूछ लेना। ऐसा मैंने सुना है, जो अपराधी स्वयं जाकर वह जज के सामने या सरकार के सामने सरेंडर होता है, हाँ मैं गलती कर चुका हूँ और मैं अमुक अमुक हूँ, तो उसकी रक्षा अभी अभी तो देखा होगा ना दुबे का। अपनी बचाव के लिए भले ही उसने किया, बाद में क्या हुआ उसका पुण्य पाप सरकार की नीति वो जाने, पर उसकी तत्क्षण तो रक्षा हुई थी। जो अपनी गलती का एहसास करके, गलती को स्वीकार करके प्रभु के या अपने से बड़े के चरणों में जाकर निवेदन करता है, उसकी गलती कुछ हद तक माफ की जाती है। ऐसा होता है ना निर्मल जी? तत्क्षण तो उसकी रक्षा की जाती है, क्योंकि उसने गलती का एहसास हुआ है, उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। मैं भी प्रभु आपके चरणों में अपनी गलती को स्वीकार करने आया हूँ। द्रव्य के निमित्त से, क्षेत्र के निमित्त से, पाप क्षेत्रों पर पहुंचने से पाप परिणाम होते हैं। यहाँ क्या पाप करने वाली इंद्रिया आपके पास नहीं है?
है, सब कुछ है, सब कुछ है, पर द्रव्य का ये द्रव्य है, ये परमात्मा की प्रतिमा, ये गुरु, ये चेतन द्रव्य है, ये अचेतन द्रव्य है, उनके प्रभाव से पुण्य कार्य हो रहे हैं। ऐसे ही मित्रों के साथ जाते हैं, शुभम परिणाम वैसे ही होते हैं। जैसे मित्र होते हैं, जैसा द्रव्य होता है, वैसे परिणाम होते हैं। जैसा क्षेत्र होता है, आप कितना ही सोचो कि बियर बार में जाकर, शराब ठेके पर जाकर हम शरबत पीने का प्रयास किए ना करें, पर वो भाव कंट्रोल होना मुश्किल है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, उन जो प्रदोष काल बताए हैं, सामायिक के काल बताए हैं, उस काल में ही परिणामों को संभलना है। उस काल को नहीं संभलोगे तो उस काल के निमित्त से, भावों के निमित्त से जो जो मैंने गलतियाँ की है, किसी जीव को पीड़ा कष्ट दिया है, वह मैं निंदा गरह जुतो, आत्मनिंदा पूर्वक, गर्हापूर्वक, ग्लानिपूर्वक, मनवय कायेण परिक्रमणम, मन वचन काय से उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। अभी प्रतिक्रमण प्रारंभ नहीं हुआ, अभी अपनी गलती का एहसास हुआ है। अपनी गलती को सब कुछ मैंने मात्र प्राथमिक रूप में मैंने समझा है और बखान किया है। अब एक एक छोटी छोटी गलती को हमें समझना है कि कैसे कैसे दोष हमने लगाए अपने जीवन में। पढ़ेंगे उन दोषों के बारे में संक्षेप में इतना ही। कल उस श्रावक के उन 11 धर्म और उनके अतिचारों की व्याख्या आगे करने वाले। वे कैसे हमने जीवों की विराधना की, क्या क्या किया, उनके बारे में क्या प्रतिक्रमण कैसा होता है, उसको कल हमें समझना है। समय आज का हो गया है, नहीं तो फिर अतिक्रमण में लेट करोगे तो फिर प्रतिक्रमण में आने के लिए लेट करोगे। इसलिए आप अपना अतिक्रमण कर लेना, हम अपना प्रतिक्रमण कर लेंगे। आपके अतिक्रमण और हमारे प्रतिक्रमण के बाद पुनः समय पे मिलेंगे, कल भी और शाम को भी पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।